नमस्कार। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं हैं। आपसे वोट मांगने नहीं आए। हमारा कोई दल नहीं है। हम मुखिया सरपंच नहीं हैं, विधायक सांसद नहीं हैं। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए तो अब तय किया है कि अगर भगवान ने हमको शक्ति, बुद्धि, पैसा, साधन दिया है तो जीवन में जो कुछ भी है ये सब बिहार में अपने लोगों की जिंदगी को सुधारने के लिए लगाना चाहते हैं। हम आपसे वोट मांगने नहीं आए। 12 महीना से हम पैदल चल रहे हैं। 4000 से ज्यादा गांव में पैदल चल के गए। आप हमारी दशा देख रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग पैदल चलते हैं। जहां शाम हो गई, आज आपके गांव में शाम हुआ है तो यहां पर रुकेंगे और फिर कल यहीं से चलना शुरू करेंगे। तो हम पैदल क्यों चल रहे हैं? हमारे पैदल चलने से आपका क्या फायदा है? हम किसी का नाली गली नहीं बनवाते हैं, राशन कार्ड नहीं दिलवाते हैं, हम आपके बच्चों के पढ़ाई का, रोजगार का व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। तो हम पैदल क्यों चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जाकर जिस समाज के लोगों की जिंदगी को सुधारना चाहते हैं, कम से कम एक बार आकर अपनी आंख से देखें कि आप और आपके बच्चे किस गरीबी और किस परेशानी में जी रहे हैं। अभी हम आपके ब्लॉक में, प्रखंड में चलकर आ रहे हैं। पिछला 12 किलोमीटर में इतनी भयावह गरीबी दिखी है। पूरा बिहार में ये दशा है। लेकिन जो आदमी भी औराई में मिला वो सब यही कह रहा है कि भैया पूरा बिहार पिछड़ा है, लेकिन औराई में जितना गरीबी पिछड़ापन है इतना कहीं नहीं। हर गांव में, हर पंचायत में यही दशा है। हम आज आए हैं आपके गांव में तो देख रहे हैं कि आपका सड़क टूटा है, आपके बच्चों के पढ़ने का साधन नहीं है। लोग बता रहे हैं हर गांव से कि भैया लोग बाहर रोजगार करने गया है। हम तो आज आए हैं तो हमको देख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं। आप सब तो यहीं रहते हैं। आप अपना जीवन क्यों नहीं सुधार रहे? यहाँ की कौन ऐसी समस्या है जो आप नहीं जानते? किसको नहीं पता है कि यहाँ बच्चों के लिए पढ़ाई का साधन नहीं है? सबको मालूम है कि सड़क टूटा हुआ है। सबको मालूम है कि यहाँ किसी के बच्चे के पास रोजगार नहीं है। लेकिन आपकी दशा ये सुधर नहीं रही है। क्यों नहीं सुधर रही है? ये इसलिए नहीं सुधर रही है कि आपको अपने और अपने बच्चों की चिंता नहीं है। हम बात बोलेंगे कड़वा, आपको वो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम कोई मीठा बात नहीं कहते। बिहार में लोगों को सब बात की समझ है, खाली अपनी और अपने बच्चों की स्थिति का समझ नहीं है। 5 बरस बैठ के आप गाना गाते हैं, ए भैया यहाँ पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोजगार नहीं है, सब ये आप गाना गाते हैं। आज जिस दिन वोट देने जाते हैं उस दिन सारी बात भूल जाते हैं। वोट के दिन बिहार के आदमी को 4 बात समझ में आता है। पहला बात, हमारा जात क्या है, कौन हमारा जात का नेता खड़ा है। वो नेता चोर है, बदमाश है, काम किया है नहीं किया है, अपने जात वाला है तो उसी को जाकर वोट दीजिएगा। जो जात से बच गया, ऐसा नहीं है कि हर आदमी जाते पर वोट दे रहा है। अगर हर आदमी बिहार में जात के लिए वोट देता तो मोदी जी को बिहार में वोट कैसे मिलता? मोदी जी के जात का तो बहुत आदमी नहीं रहता है बिहार में। तो जो जात से बचा वो धर्म में फंसा। सारा हिंदू एक हो जाइए। पुलवामा हो गया, पाकिस्तान पर बम गिराना है, मुसलमान नहीं जीतना चाहिए, तो सब हिंदू एक और होके जाकर आपने भाजपा को वोट दे दिया।
तो जात से बचे तो धर्म में फंसे। जो दोनों से बच गया, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लालू जी का बहुत डर है, तो कहता है कि भैया 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन लालू जी का राज लौटना नहीं चाहिए। तो लालू जी के डर से भाजपा का अगर निकम्मा भी विधायक है उसी को जाकर वोट दीजिएगा। और चौथा, हम लोग के मुसलमान भाई लोग हैं, ये लोग कह रहा है कि जिए चाहे मर जाएं, भाजपा को तो वोट दे नहीं सकते, भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है। तो भैया बिहार में बचा कौन? बिहार में तो 2 ही दल है, एक लालू जी का ललटेन और एक मोदी जी का भाजपा। नीतीश कुमार का तो पता ही नहीं है कि कितना देर ललटेन पकड़ के लटकेंगे और कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। तो जो मुसलमान है वो कह रहा है कि भैया भाजपा को दे नहीं सकते हैं, तो यही ललटेन दिख रहा है, ललटेने को हम लोग वोट देंगे। तो आप बताइए, इसी 4 चीज पर न वोट दिए हैं। काहे के लिए कह रहे हैं कि भैया बड़ा गरीबी है? आपको गरीबी से मतलब कहां है? आप क्यों कहते हैं कि हमारा सड़क टूटा हुआ है? अरे आपको बंधुआ मजदूरी करने से फुर्सत कहां है? कोई जात के नाम पर बंधुआ मजदूर बन गया, कोई धर्म के नाम पर बंधुआ मजदूर बन गया। तो जिस समाज में सारे लोग बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं, आपके बच्चे मजदूर नहीं बनेंगे तो कलेक्टर बनेंगे। आपको अपने बच्चों की चिंता कहां है? यहां जितने लोग आए हैं, जिसको खड़ा कर दीजिए वो यही कहेगा, ए भैया यहाँ पढ़ाई का साधन नहीं है। हमको लोग 1 बरस से समझा रहे हैं, ए भैया पढ़ाई जब तक नहीं सुधरेगा तब तक बिहार नहीं सुधरेगा। हम 4000 गांव में एक सवाल हर जगह पूछते हैं, आपसे भी अभी पूछेंगे, सबको जवाब देना है, हाँ चाहे ना बोलना है हाथ उठाकर। जरा सोच के बताइए कि आपके गांव पंचायत में और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबको बोलना है। फिर से पूछ रहे हैं, हाथ उठा के जोर से बोलिए हाँ चाहे ना। अभी आपको 2 मिनट में दिखेगा कि आपकी ये दुर्दशा क्यों है। आपके गांव में और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, आपने कहा है कि होना चाहिए, हम नहीं बोल रहे। आपको ये समझ है, आप चाहे खुद पढ़े लिखे हो या ना पढ़े लिखे हो, आप चाहे अगड़े हैं कि पिछड़े हैं, गरीब अमीर, महिला पुरुष बुजुर्ग युवा, सबको पता है कि ना भैया कुछ हो, पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए। किसी नेता का इसके लिए जरूरत नहीं है। तो अब जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में बच्चों के पढ़ाई के लिए एक बार भी वोट दिया है? देखिए, पूरा गांव, एक आदमी का भी दम नहीं है कि हाथ उठा दे। आप अकेले नहीं हैं। 4000 गांव में बिहार में किसी ने नहीं कहा कि ना भैया हम लोग पढ़ाई के लिए वोट दिए। तो जिस चीज के लिए आपने वोट दिया नहीं है, वो चीज आपको मिलेगा कैसे? आपको मालूम है कि अगर पढ़ने का व्यवस्था हो जाए तो हम लोग के बच्चों का जीवन सुधरेगा, लेकिन आप पढ़ाई के लिए वोट नहीं देते। आपको मालूम है कि यहाँ फैक्ट्री खुल जाए तो आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, लेकिन आप रोजगार के लिए वोट नहीं देते। तो जिस चीज के लिए आप वोट देते नहीं हैं, वो मिलेगा कैसे? अब आप में से कुछ आदमी खड़ा होकर कह सकता है कि इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई हो जाएगा, रोजगार के लिए वोट देंगे तो फैक्ट्री लग जाएगा। हम यही आपको बता रहे हैं, लिख कर दे देते हैं। वोट जिसको देना है दे दीजिए, लेकिन जो मंत्र आपको सिखा रहे हैं, अगर ये आपको समझ में आ जाए तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार दोनों होगा ही होगा। ये आपको यही सिखाने आए हैं।
अगर आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं है, अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी आपको बताते हैं कि आप जिस चीज के लिए वोट दिए हैं, वोट चाहे लालू जी को दिए, नीतीश को दिए कि मोदी को दिए, जिस चीज के लिए भी आपने वोट दिया है वो आपको पूरा पूरा मिल रहा है। अभी हम गिनवाएंगे, अगर सही बोलें तो सबको हाँ बोलना है, अगर गलत बोलें तो तुरंत ना बोलिएगा। आपको लगता है कि आप वोट ठीक दे रहे हैं, नेता लोग कामें नहीं कर रहा है, हम आपको बिल्कुल उल्टा बात बता रहे हैं कि नहीं, जिस चीज के लिए आपने वोट दिया है, वोट चाहे जिसको दिया हो, वो काम बिहार में पूरा पूरा हो रहा है। देखिए हम लोग बिहार में गिनवाना शुरू कर रहे हैं, अब बताइएगा। बिहार में हम लोग घर घर से 5 किलो अनाज के लिए मोदी जी को वोट दिए हैं। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सबको बताना है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हमने हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट दिया कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, तो आपके गांव में, अरे भैया उनको बोलने दीजिए, बैठ जाइए, इसके बाद बोलिएगा। पहले आप बोल लीजिए, हम चुप हो जाते हैं, तो बैठ जाइए, उसके बाद बोलिएगा, बैठ जाइए। हमने वोट दिया हिंदू बन के अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए, तो आपके गांव में स्कूल, अस्पताल, फैक्ट्री लगे चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हमने बहुत लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को बिजली सुधारने के लिए, तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घर सिलेंडर आया है कि नहीं आया है? हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देख के, हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देख के। बहुत आदमी कहता है कि हम सांसद विधायक को नहीं दिए हैं, मोदी जी का चेहरा देख के दिए हैं वोट। तो भैया सांसद विधायक अपना चेहरा दिखाए चाहे नहीं, मोदी जी अपना चमकता हुआ चेहरा रोज सुबह शाम टीवी में, अखबार में, मोबाइल में दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? आपने वोट दिया कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है, ये कहानी सुन के, तो भैया गुजरात में विकास हो रहा है, फैक्ट्री चल रही है, और आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप वोट दिए हैं जो आपको नहीं मिला है? आपने खुद कहा कि भैया हम लोग जीवन में पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिए, रोजी रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। तो मेरे भाई, जिस चीज के लिए आपने वोट दिया नहीं है वो आपको मिलेगा कैसे? यही बताने के लिए 12 महीना से घूम रहे हैं, आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, आपको हाथ जोड़कर एक एक चीज समझा रहे हैं, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे तो लिख कर रखिए, कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? हम अभी आपके गांव में आए हैं, रास्ता में 100 को बच्चा अगर मिला है, आधे से ज्यादा बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है, आपके छोटे छोटे बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाए हैं, आपको धर्म चाहिए, जात चाहिए। नीतीश कुमार शराबबंदी लागू किए हैं, जिसमें दुकान बंद है, घरे घरे होम डिलीवरी लेके आदमी यहां खड़ा होकर दिमाग खराब कर रहा है। शांति से बैठो, और नहीं तो यहां खड़ा होकर तुम ही भाषण दे लो भाई। आपको अगर अपने बच्चों की चिंता नहीं है तो कोई आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। यहाँ के जो लोग हैं ये सुधरने के लिए तैयार नहीं है। आदमी हमको कह रहा है
कि भैया आप आगे चलिए, आपके पीछे हम लोग सब लोग हैं, बिहार सुधारिए। हम आपको हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। अरे जिस समाज में लोग अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हैं, आप हमारे साथ क्या खाक खड़ा होइएगा। आपके बच्चों के मुंह से जिन लोगों ने निवाला छीन लिया, जिन बच्चों को नेताओं ने यहाँ अनपढ़ बना दिया, जिनके वजह से आपके बच्चे आज आपसे दूर जाकर 10,000 12,000 रुपया का मजदूरी कर रहे हैं, उन्हीं नेताओं को, उन्हीं दलों को जात और धर्म के नाम पर आप वोट देते हैं। तो आपसे बड़ा गुनाहगार है कौन? आप अपने बच्चों के गुनाहगार स्वयं हैं, इसीलिए ये दुर्दशा में जी रहे। यहाँ 5 बरस बैठ के आप बात करते हैं, लेकिन जिस दिन उन्हीं बच्चों के भविष्य के लिए वोट देना होता है, उस दिन मुर्गा भात खाकर वोट दीजिएगा, पाउच पीकर वोट दीजिएगा। हमको कह रहे हैं कि हे भैया, जिस गांव में जाते हैं कहता है मुखिया जी बड़ा चोरी कर रहे हैं, मुखिया जी राशन कार्ड नहीं बनवा रहे हैं, 2,500 3,000 रुपया लग रहा है राशन कार्ड बनाने में, इंदिरा आवास बनाने के लिए 25,000 30,000 घूस है। जरा याद कीजिए, 2 बरस पहले मुखिया का चुनाव हुआ, मुखिया के चुनाव में 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर वोट का सौदा किए आप, 2-2 को पाउच पीकर वोट बेचे आप। तो आपका मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे आपको तो सौदा भी नहीं करने आ रहा, आपको तो सौदा भी नहीं करने आ रहा है। जिस मुखिया को, विधायक को 500 रुपया लेकर वोट देते हैं, मुर्गा भात लेकर खाकर वोट देते हैं, वही मुखिया विधायक जीतने के बाद आपके और आपके बच्चों के हलक से उंगली डाल के 5,000 रुपया निकालता है, और फिर आप बाप बाप करते हैं कि बड़ा भ्रष्टाचार है। भैया, भ्रष्टाचार का शुरुआत किए आप, वोट बेचिएगा, अपना ईमान बेचिएगा मुर्गा भात खा के, और सोचिएगा कि नेता हरिश्चंद्र हो जाए। ये नहीं हो सकता है। यही बात बताने के लिए घूम रहे हैं, आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, आपको हाथ जोड़कर एक चीज समझा रहे हैं। वोट जब दीजिए तो नेता आकर कहेगा देश के लिए वोट दीजिए, कोई कहता है जात के लिए दीजिए, कोई कहता है धर्म के लिए दीजिए, कोई कह रहा है लालू को हराने के लिए दीजिए, कोई कह रहा है भाजपा को रोकने के लिए दीजिए। हम आपको एक सलाह दे रहे हैं, अगली बार वोट जब जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। अगर आप अपने बच्चों के लिए वोट नहीं देंगे तो कोई इसको सुधार नहीं पाएगा। यही बात बताने आए, समझ में आए तो बहुत अच्छा, न समझ में आए तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। हमने आपको बताया कि हम नाली गली नहीं बनवाते, किसी का मदद नहीं करते, आपसे चंदा पैसा नहीं लेते, वोट नहीं लेते, आपका एक कप चाय भी नहीं पिएंगे। यहाँ आपके गांव में आए हैं, आपको चाय भी हम ही अपने पैसा से पिलाएंगे। लेकिन आपसे एक ही वादा करके जा रहे हैं, भगवान ने हमको जो शक्ति बुद्धि दिया है वो सब लगाकर हमने एक योजना बनाई है कि जन सुराज, इसको याद रखिएगा, ये जब नई व्यवस्था बनेगी, जनता का सरकार बन जाए, तो साल भर के अंदर नाली गली बने चाहे न बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितने आपके बच्चे बाहर गए हैं मजदूरी करने, और जो लोग भी यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, सबके लिए 12 से 15,000 रुपया के रोजगार का व्यवस्था यहीं स्थानीय स्तर पर करके आपको दिखाएंगे। अब आप में से कुछ लोग कह सकता है कि अरे भाई तो झूठ बोल रहे हैं, ये होगा कैसे? हम अभी आपको बताते हैं कैसे होगा। आप जरा सोच के बताइए, हरियाणा पंजाब का कोई आदमी आकर आपके गांव में मजदूरी कर रहा है? बोलिए भैया। गुजरात महाराष्ट्र से कोई आकर यहाँ मजदूरी कर रहा है? तमिलनाडु केरल से आकर आपके मुजफ्फरपुर में कोई काम नौकरी कर रहा है? काहे नहीं कर रहा है? वहां पर भी तो गरीबी है, वहां पर भी नेता चोरी कर रहा है, वहां पर भी देश का यही कानून लागू है। लेकिन सारे राज्यों में इतनी व्यवस्था हो गई है कि 12-15 हजार रुपया के मजदूरी के लिए, रोजगार के लिए किसी को अपना घर परिवार छोड़कर नहीं जाना पड़ता है।
तो अगर ये व्यवस्था हरियाणा में है, पंजाब में है, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश में है, तो बिहार में भी व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अब आप जरा सोच के बताइए कि आपको अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? सबको बताना है, रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि जात वाला नेता चाहिए? इतने बात याद रखिए। अगली बार जब वोट दीजिए, वोट चाहे लालू जी को दीजिए, चाहे नीतीश को दीजिए कि मोदी को दीजिए, हमको उससे कोई फर्क नहीं है। वोट अगली बार जब दीजिए तो वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। और दूसरी बात, वोट का कीमत सही लगाइए। आपके वोट का कीमत नाली गली नहीं है। आपके वोट का कीमत 4 किलो अनाज नहीं है। आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई। देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी गुजरात के भी प्रधानमंत्री, बिहार के भी प्रधानमंत्री। गुजरात में मोदी जी फैक्ट्री लगा रहे हैं, 1 लाख करोड़ रुपया का बुलेट ट्रेन बना रहे हैं। बिहार में नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? कभी आपने सोचा? इसलिए नहीं कर रहे हैं। गुजरात का आदमी कह रहा है, मोदी जी फैक्ट्री लगाइएगा, रोजगार दीजिएगा, बुलेट ट्रेन बनाइएगा, विकास कीजिएगा तो आपको वोट देंगे। बिहार का हम लोग आदमी कह रहे हैं, मोदी जी चिंता मत कीजिए, आप हम लोग को 4 किलो अनाज दीजिए रहे, हम लोग बोरा में भर के आपको वोट दे देंगे। हम लोगों ने अपनी औकात ही बना दी है 4 किलो अनाज का। तो अगर आप 4 किलो अनाज पर अपना वोट बेचिएगा तो आपको उससे ज्यादा कोई देगा क्यों? गुजरात से 26 को एमपी जीत कर गया है भाजपा का। अब बिहार से हम लोग 39 को जिता कर भेजे हैं और हम लोग को कुत्ता भी नहीं पूछ रहा है, पूछेगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ के आदमी को जगना नहीं है। यहाँ के आदमी को जो मिला वही लेके अपना वोट का सौदा करना है। इसीलिए हाथ जोड़कर समझा रहे हैं, अरे अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखिए। नहीं सुधरिएगा तो जाति, धर्म, नाली, गली या 5 किलो अनाज पर वोट देते रहिएगा। तो लिख के रखिए, जिस गरीबी बदहाली में आपका जीवन बीत रहा है, आपके बच्चों को भी इसी गरीबी और बदहाली में जीना पड़ेगा। इसलिए जगिए, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए जगिए। आधा पेट खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। नहीं पढ़ाइएगा, बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा तो कभी आप गरीबी से निकल नहीं पाइएगा। यही बात बताने आए हैं। अगर समझ में आए तो बहुत अच्छा है, और न समझ में आए तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। आप यहाँ आए, आपने हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।